नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल और होलिस्टिक दुनिया में। साथियों, जैसे कि हर 12 एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि रेकी सीखने के बाद आप किस-किस जगह रेकी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदे होंगे। क्योंकि रेकी ना सिर्फ बीमारियों में काम करती है, बल्कि आपके परिवार से, आपके जीवन से जुड़ी जो भी समस्या होती है और जो उन समस्या के कारण होती है, उस पे रेकी वर्क करती है और धीरे-धीरे उस समस्याओं को कम करती है या आपको कोई एनर्जी देती है, आपको लड़ने की शक्ति देती है, जिससे आप उन समस्या से दूर हो सकें। तो साथियों, आज सारे एपिसोड के बाद एक विशेष जो हो लोगों को पता नहीं है, शायद बहुत से लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उस कारण की वजह से हमारे जीवन में समस्या आ रही है, हमारे बच्चों को तकलीफ आ रही है, हमारे रोजगार में दिक्कत आ रही है, वो जो मन्नत मांगी जाती है। जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे परिवार जब किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो एक मन्नत मांग के आते हैं, मन्नत मांग के आते हैं उस मंदिर से, उस जगह के ईश से, भगवान से कि हे दिव्य शक्तियों, अगर हमारा काम पूरा हो गया, हमें सफलता मिली तो हम दोबारा आएंगे आपके चरणों में, प्रसाद चढ़ाएंगे या जो भी वहाँ पे भोग चढ़ता है, जो भी वहाँ की रीति रिवाज है। और वो वापस आने के बाद जब उनके काम पूरे होते हैं तो वो भूल जाते हैं या वो एक जैसे कहते हैं उसको एक बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते कि अगर हम ये भोग नहीं चढ़ाएंगे, ये प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, अपनी मन्नत पूरी नहीं करेंगे तो हमें कोई समस्या हो सकती है। तो रेकी में ऐसा देखने में आता है कि कई बार जब समस्या ठीक नहीं होती तो हमें भी लगता है कि ऐसा क्या कारण है जो समस्या ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि हम पितृदोष ठीक करते हैं, कार्मिक करते हैं, ग्रह करते हैं, नजर तंत्र करते हैं, उसके बाद भी जब समस्या ठीक नहीं हो पाती तो हम देखने में आता है कि वो कहीं न कहीं किसी मंदिर में मन्नत माँग के आते हैं और वो जब वो मन्नत पूरी नहीं करती, उनको 1-2 बार वार्निंग मिलती है, उसके बाद भी जब वो मन्नत पूरी नहीं करते, तो उनके घर में समस्याएँ आ जाती हैं और वो शक्ति उनको जाने-अनजाने एक संदेश देती है, सपने के ज़रिए, इंट्यूशन के ज़रिए कि आप अपनी मन्नत पूरी करिए और हमारा जो भी आप बोल के आए थे, हमसे जो मन्नत माँगी थी, जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था, उसे पूरा करिए। एक केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे पास एक केस आया था, एक लड़की थी 11th क्लास की, उसको सपने में बहुत भयंकर एक लेडी नाचती हुई नज़र आती थी, बहुत श्रृंगार किए हुए, और वो बहुत डर गई। उसके मदर फादर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेके गए, उसका मेंटल ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुई और एक तरह से वो पागलपन की हद पे चीखती चिल्लाती थी कि वो लेडी से मुझे बहुत डर लगता है और वो कहती कुछ नहीं, सिर्फ मेरे सामने आके नाचती है। जब वो मेरे से मिली, उन्होंने मेरे से संपर्क किया और जैसा कि मैं बता चुकी, हम डॉजिंग के ज़रिए पता करते हैं कि क्या समस्या है, किस कारण से है। तो वो समस्या का कारण हमें पता लगा। उनके माता-पिता ने उसके भाई के जन्म से पहले एक मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे घर में बेटा होगा तो हम उस मंदिर में आएँगे और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएँगे और वहाँ की जो भी रीति-रिवाज है उसको पूरा करेंगे। लेकिन बेटा होने के बाद वो उसको भूल चुके थे। तो धीरे-धीरे उस शक्ति ने उनको आभास दिलाया, उनको फिर भी समझ नहीं आया तो उन्होंने उनकी बेटी के सपने के ज़रिए में आके बताना शुरू करा। हमने उनको सारी चीज़ समझाई और उनको कहा कि फ़ौरन आप उस मंदिर जाओ। पहले तो वो इग्नोर करते रहे, लेकिन बाद में वो कहा उन्होंने कि हमने मन्नत मांगी थी अपने सेकंड कंसीविंग के टाइम कि हमारे घर में बेटा होगा तो इस मंदिर में आके हम प्रसाद चढ़ाएँगे। वो लोग उसी हिमाचल में कोई मंदिर है देवी का, वहाँ पे गए, मन्नत मांगी, माफ़ी मांगी, दोबारा वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया और फिर ना कोई मन्नत मांगी उन्होंने, सारे से अपना कनेक्शन कट हमने उनसे करवाया और जब वो वापस आए तो 10 से 15 दिन में उनकी बेटी बहुत नॉर्मल हो गई थी और उन्होंने कहा उस लेडी के बदले मुझे एक सफ़ेद लाइट दिखाई देती है जो मुझे ब्लेसिंग देती है। तो साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। अगर आपके घर में कोई समस्या आती है, कुछ आती है जो ठीक नहीं हो पाती, तो ऐसा भी हो सकता है आपने जाने अनजाने में, जब हम परेशान होते हैं तो हम फटाफट, हमारा दिल दिमाग एक मन्नत मांग लेता है कि हमारे घर की बीमारी ठीक हो जाए तो हम दोबारा यहाँ पे आकर प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे नंबर लेके आए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, और जब उनके कार्य पूरे हो जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमारे साथियों ने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी तो उसमें भी बहुत अच्छी तरह नारद मुनि की जो कथा थी उसमें विशेष यही था कि बार बार वो सेठ अपनी मन्नत मांगनी पूरी करनी भूल जाता था कि मैं पाठ कराऊंगा सत्यनारायण जी का, और हर बार उसको चेतवानी मिलती थी लेकिन वो नहीं करता था। लास्ट में जब उसकी बेटी ने वो पाठ पूरे किए और सत्यनारायण भगवान का पाठ रखा तो उनकी घर की सारी विपत्तियां दूर हो गई। तो ऐसे ही रेकी शक्ति इतनी अच्छी एनर्जी है
कि उसको सीखने के बाद आप घर बैठे अपनी सारी समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। साथियों, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपको रेकी के साथ एक नई जानकारी के साथ कि रेकी सीखने के बाद आप अपने परिवार में कैसे खुशहाली ला सकते हैं। जब तक जुड़े रहिए हमारे नंबर 8860515348 पे किसी भी जानकारी के लिए। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।